हेलो फ्रेंड, दिस इज़ राहुल। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वत्साइयस यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। तो अभी हम मिडीवल इंडियन हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, मध्यकालीन भारत का इतिहास। इसमें अभी दिल्ली सल्तनत चल रहा है और दिल्ली सल्तनत में लोधी वंश हम स्टार्ट कर चुके हैं। पिछले वीडियो में बहलोल लोधी के बारे में पढ़ा था। इस वीडियो में हम उसके आगे चलेंगे। बहलोल लोधी के बाद अब हम पढ़ेंगे सिकंदर लोधी के बारे में। ठीक है, लोधी डायनेस्टी में अगला शासक सिकंदर लोधी। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अभी सिकंदर लोधी स्टार्ट करेंगे आज। सिकंदर लोधी 1489 में बैठा गद्दी पर। ठीक है, 1489 तक कौन था शासक? बहलोल लोधी। ठीक है, बहलोल लोधी की मृत्यु के बाद उसका बेटा सिकंदर लोधी गद्दी पर बैठा। ठीक है, किस ईस्वी में? 1489 में। ठीक है, और कब तक गद्दी पर बैठा रहा? 1517 तक। ठीक है, ये दोनों ईस्वी सन याद रखिए। 1489 में गद्दी पर बैठा और 1517 में इसकी मृत्यु हुई थी। 1517 तक ये गद्दी पर रहा। ठीक है, अब बात करते हैं सिकंदर लोधी का वास्तविक नाम क्या था। तो उसका वास्तविक नाम था निजाम खां। ठीक है, उसका वास्तविक नाम था निजाम खां और उसने जो उपाधि ली थी वो थी सिकंदर लोधी की। ठीक है, निजाम खां उसका नाम था और सिकंदर लोधी के नाम से वो गद्दी पर बैठा था उपाधि लेकर। ठीक है, क्लियर है? आगे चलते हैं। और जौनपुर के हुसैन शाह सरकी को पराजित किया इसने और पराजित करके बिहार और तिरहुत दो जगह को दिल्ली सल्तनत में मिला लिया। आप लोगों को पता है जब तुगलक काल चल रहा था, फिर बाद में तैमूर का आक्रमण हुआ था, तो उस सब बीच में कई राज्य स्वतंत्र हो गए थे, खुद का शासन चलाने लगे थे। तो उन सबको धीरे धीरे करके सिकंदर लोधी ने दिल्ली सल्तनत में मिलाना शुरू कर दिया। तो इसी क्रम में उसने जौनपुर के हुसैन शाह सरकी को हराया और बिहार को और तिरहुत को, ये दोनों जगह हैं, ठीक है, इन दोनों राज्यों को दिल्ली सल्तनत में वापस मिला लिया। क्लियर है? 1504 में सिकंदर लोधी ने एक नए नगर की स्थापना की और उसको अपनी राजधानी बना दिया। ठीक है, दिल्ली के स्थान पर नई राजधानी उसी नए नगर को बनाया। ठीक है, और उसी नगर को बाद में नाम मिला आगरा। आगरा के नाम से विख्यात हुआ वो नगर। ठीक है, जो कि आज यूपी में है और जहाँ पर ताजमहल है, विश्वविख्यात ताजमहल आगरा में है। ठीक है, तो उस आगरा शहर की स्थापना किसने किया था? उसकी स्थापना किया था सिकंदर लोधी ने। ठीक है, सिकंदर लोधी ने किस ईस्वी में किया? 1504 में, 1504 AD में। क्लियर है? अब सिकंदर लोधी की बात की जाए और अन्य राजाओं की बात की जाए लोधी वंश के, तो सिकंदर लोधी जो था ये लोधी वंश के सबसे सर्वश्रेष्ठ, सबसे अच्छे, सबसे उत्तम प्रकार के शासक थे। सबसे अच्छा शासक यही था सिकंदर लोधी, लोधी वंश के शासकों में। ठीक है, और ये अपनी पर्सनालिटी को बनाए रखने के लिए कभी भी दाढ़ी नहीं रखता था। ठीक है, व्यक्तित्व को सुंदर दिखाने के लिए या फिर आकर्षक दिखाने के लिए ये हमेशा अपनी दाढ़ी, मतलब जिसे आम भाषा में कहते हैं शेविंग करा के, ठीक है, शेविंग करा के रखता था हमेशा, दाढ़ी कभी नहीं रखता था ये सिकंदर लोधी। ठीक है, आगे चलते हैं। क्लियर है इतना? सिकंदर लोधी का एक उपनाम है गुलरुखी। ठीक है, और उसने फारसी में बहुत सारी कविताएं लिखी थी। ठीक है, और जो फारसी में कविताएं लिखी इसी गुलरुखी नाम से ही लिखी, और गुलरुखी कोई और नहीं है, सिकंदर लोधी ही था।
और सिकंदर लोदी के समय में संगीत की पुस्तक लज्जते सिकंदरी की रचना हुई थी। क्लियर है? लज्जते सिकंदरी ये एक पुस्तक है जो कि संगीत को डिवोटेड है, और ये पुस्तक सिकंदर लोदी के समय में ही लिखी गई थी। ठीक है, आगे चलते हैं। सिकंदर लोदी ने जमीन नापने के लिए एक पैमाना विकसित किया जिसका नाम था गजे सिकंदरी। ठीक है, गजे सिकंदरी जारी किया और ये लगभग 30 इंच का होता था। अगर आपसे पूछा जाए गजे सिकंदरी किसके द्वारा विकसित किया गया या जारी किया गया, तो आपका आंसर होगा सिकंदर लोदी। और अगर आपसे ये पूछा जाए सिकंदर लोदी ने कौन सा पैमाना जारी किया, तो आंसर होगा गजे सिकंदरी। और अगर आपसे पूछा जाए कि सिकंदर लोदी ने एक पैमाना जारी किया जिसका नाम था गजे सिकंदरी, ये क्या था, तो ये जमीन नापने का पैमाना था। ठीक है, क्वेश्चन इस टाइप में पूछे जा सकते हैं प्री में। और इसकी नाप अगर नापी जाए कि ये कितना होता था, तो ये करीब 30 इंच का होता था। ठीक है, आगे चलते हैं। सिकंदर लोदी की खास बात यह है कि सिकंदर लोदी जमीन में गड़े हुए धन से कोई हिस्सा नहीं लेता था। ठीक है, ऐसा धन जो कि जमीन के अंदर गाड़ा गया हो, उस धन में कोई हिस्सा नहीं लेता था सिकंदर लोदी। क्लियर है? आगे चलते हैं। 1506 ईस्वी में सिकंदर लोदी ने कुतुब मीनार की मरम्मत करवाई। ठीक है, आप लोगों को पता है कि कुतुब मीनार बनवाया किसने? कुतुब मीनार बनवाया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने। स्टार्टिंग तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने कर दिया, लेकिन कुतुबुद्दीन ऐबक के टाइम में कुतुब मीनार कंप्लीट नहीं हो पाया था, तो उसको कंप्लीट कराया था किसने? इल्तुतमिश ने। ठीक है, अब इल्तुतमिश ने उसको कंप्लीट कराया था, लेकिन इसमें बाद में कुछ कमियां आ गई थी लोदी वंश के समय। ठीक है, तो 1506 ईस्वी में सिकंदर लोदी ने उसमें मरम्मत करवाई। ठीक है, और मरम्मत करवाने के बाद जो हाइट थी कुतुब मीनार की, वो थी 234 फीट। ठीक है, 234 फीट। सिकंदर लोदी ने आगरा में एक किले का निर्माण कराया था, उसको बादलगढ़ का किला कहा जाता है। ठीक है, बादलगढ़ का किला। ठीक है, बादलगढ़ का किला कहाँ पे है? आगरा में। ठीक है, किसने निर्माण कराया? सिकंदर लोदी ने। ठीक है, अच्छा एक चीज़ बताऊं मैं आप लोगों को कि आगरा को राजधानी क्यों बनाया? क्योंकि सिकंदर लोदी को लगता था कि मैं अगर आगरा में राजधानी बनाऊंगा तो वहाँ से मैं अपने राज्य को अच्छे से कंट्रोल कर सकता हूँ। ठीक है, ये सिकंदर लोदी को लगता था, इसलिए उसने आगरा में अपनी राजधानी बनाई थी। ठीक है, आगे चलते हैं। आयुर्वेद, आपको पता है आयुर्वेद क्या है? आयुर्वेद है ऋग्वेद का उपवेद। ठीक है, आयुर्वेद जो कि चिकित्सा पद्धति है और इससे चिकित्सा की जाती है, तो इस आयुर्वेद जो कि ऋग्वेद का उपवेद है, उसका फारसी में अनुवाद कराया था। ठीक है, किस भाषा में? फारसी में कराया था। किसने अनुवाद कराया? इसी सिकंदर लोदी ने। ठीक है, और उसका नाम रखा फरहंगे सिकंदरी। ठीक है, फरहंगे सिकंदरी नाम रखा था सिकंदर लोदी ने, जो कि आयुर्वेद का फारसी में अनुवाद किया गया था। ठीक है, फरहंगे सिकंदरी के नाम से। सिकंदर लोदी ने मुहर्रम और ताजिया निकालना बंद करवा दिया। ठीक है, और मस्जिदों को सरकारी संस्था के रूप में विकसित करने का प्रयास किया और उसको शिक्षा के केंद्र के रूप में विकसित करने का प्रयास किया सिकंदर लोदी ने। ठीक है, और सिकंदर लोदी को एक असहिष्णु टाइप का शासक माना जाता है, इंटॉलरेंट शासक। ठीक है, क्यों? क्योंकि
उसने एक ब्राह्मण जिसका नाम था बोधन, ठीक है, और उसको फांसी पे चढ़वा दिया था। क्यों चढ़वाया था? क्योंकि उसने ये कहा था कि हिंदू और मुस्लिम दोनों धर्म समान रूप से पवित्र हैं, ठीक है, ये कहा था बोधन नाम के एक ब्राह्मण ने, और उसको उसने फांसी पे चढ़वा दिया, ठीक है। और इसके बाद देखते हैं सिकंदर लोदी ने नगरकोट का जो ज्वालामुखी मंदिर था उसकी मूर्ति को तोड़ दिया और तोड़कर कसाईयों को मांस तौलने के लिए दे दिया। मतलब जो ज्वालामुखी का मंदिर था नगरकोट में, उसकी मूर्ति को तोड़ा और तोड़कर उसके जो टुकड़े बने उन टुकड़ों को उसने दे दिया कसाईयों को मांस तौलने के लिए, ठीक है। तो इन बातों से पता चलता है कि सिकंदर लोदी जो था वो असहिष्णु टाइप का शासक था, ठीक है। और इसके बारे में एक चीज़ और है कि सिकंदर लोदी ने ब्राह्मणों से जजिया लेना फिर से शुरू कर दिया, और इसके अलावा उसने जो अनाज से जकात कराता था उसको बंद कर दिया लेना, ठीक है। ब्राह्मणों से जजिया कर लेना शुरू कर दिया, और इसके अलावा कर के रूप में एक चीज़ जो कि जकात के रूप में कर लिया जाता था। कौन सा जकात? जो अनाज वाला जकात था, ठीक है। अनाज से आने वाले जकात को उसने बंद कर दिया कि अनाज पे जकात अब नहीं देना है, ठीक है। ये रही सिकंदर लोदी के बारे में बातें। अब सिकंदर लोदी की मृत्यु कब हुई? 1517 ईस्वी में हुई। डेट क्या थी? 21 नवंबर, ठीक है। 21 नवंबर 1517 ईस्वी को सिकंदर लोदी की मृत्यु हो गई। और इसकी मृत्यु कहाँ पे हुई थी? आगरा में, ठीक है। आगरा में इसकी मृत्यु हुई थी। तो यह था सिकंदर लोदी के बारे में। अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे इब्राहिम लोदी के बारे में, ठीक है। अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।